आप देख रहे हैं हमारा चैनल गैलेक्सी और आज हम आपके समक्ष एक कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है आपके डॉक्टर की सलाह। आज हम अपनी चर्चा अस्थमा नामक रोग पर केंद्रित रखेंगे, जो कि एक बहुत ही मुख्य रोग है। ये रोग वैसे तो सामान्यतः उतना सीरियस नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है वो इस रोग की गंभीरता को समझ सकता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के फेफड़ों में वायु मार्ग में जलन और सूजन के कारण दिक्कत होती है और उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। मास्ट सेल्स, यूजनोफिल्स और टी लिम्फोसाइट नामक सेल्स और कोशिकाएं इस साथ में मिलकर वायु मार्ग में सूजन का कारक बनती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक आंकलन के हिसाब से करीब 235 लाख रोगी विश्व भर में इस रोग से ग्रसित हैं, जिनमें के 15 से 20 लाख रोगी भारत के हैं। इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस बीमारी की अहमियत को समझ सकते हैं। अस्थमा कई प्रकार का होता है, जैसे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, जो कि सामान्यतः एक्सरसाइज करने पर सामने प्रकट होता है। नॉक्टर्नल अस्थमा, जो कि मुख्यतः केवल रात में ही होता है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर स्थिति में अपना व्यवसाय या व्यापार करते हैं, उन्हें इस रोग से सामना करना पड़ता है। स्टीरॉयड रेजिस्टेंट अस्थमा या अस्थमा COPD ओवरलैप। अस्थमा के मुख्य लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, सांस के रास्तों में वायु मार्ग में सीटी बजने की आवाज़ आना, जिसे टेक्निकल टर्म्स में हम वीजिंग के नाम से जानते हैं, छाती में जकड़न या घबराहट होना या खांसी का होना। अस्थमा के रोगी जब हवा में मौजूद ऐसे तत्व जिन्हें ट्रिगर्स के नाम से जाना जाता है उनके संपर्क में आते हैं तो उन्हें अस्थमा का अटैक आ जाता है, जिसमें बीमारी के सभी लक्षण या कुछ लक्षण अचानक से प्रकट होते हैं। हवा में मिश्रित एलर्जेंस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पालतू जानवरों का फर या फिर उनकी ड्रॉपिंग्स, डस्ट माइट, मोल्ड्स या फंगस, हाउस डस्ट, कॉकरोचेस, तंबाकू का धुआं या धूल। ये सब हवा में मिश्रित पेड़ों के पराग के साथ खाने की चीज़ें या कुछ अन्य विशेष दवाएं ऐसी हो सकती हैं जो मरीज को एलर्जी उत्पन्न करें। किसी मरीज को किसी चीज़ से कितनी भी तीव्र एलर्जी हो सकती है, वह काफ़ी हद तक उसके वंशानुगत मेकअप पर भी निर्भर करता है। अस्थमा के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि एलर्जी, धूम्रपान करने वाला तंबाकू, एटोपी, पर्यावरण कारक जैसे कि प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ओजोन जैसी विषैली गैसेस, मोटापा, तनाव, गर्भावस्था और जेनेटिक्स। अस्थमा के निदान के लिए 3 प्रारंभिक खंड हैं, जिसमें कि मेडिकल हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण, जांचें और सही समय पे सही उपचार। मुझे आशा है कि अपनी इस जानकारी के जरिए मैं आप तक इस विभीषिका के संबंध में कुछ ज़रूरी जानकारी पहुंचाने में समर्थ हुआ होऊंगा। धन्यवाद।